एक लड़के ने कुछ महीने पहले हॉस्पिटल में सफाई का काम एज ए जॉब शुरू किया। उसकी ड्यूटी होती थी वेटिंग रूम्स, हॉलवेज और ऑफिस स्पेसेस साफ करने की। वो रोज की तरह अपना रूट फॉलो करती थी, एक बाथरूम से दूसरे, फिर ट्रैश बैग, फिर ऑफिस स्पेसेस। काम मुश्किल नहीं था, लेकिन हॉस्पिटल की रात की खामोशी उसे अजीब लगती थी। खाली कॉरिडोर्स में उसकी झाड़ू की खटखट गूंजती थी। ये रिया की एक ऐसी खौफनाक रात की कहानी है जिसे वो कभी भूल नहीं सकती। इस वीडियो में दो कहानियां हैं और दूसरी कहानी काफ़ी ज़्यादा डरावनी है। मेरा नाम है ज़ायरा और मुझे हॉरर और क्रीपी स्टाइल वीडियोस बनाना बहुत पसंद है। अगर आपको भी इन सारे वीडियोस में दिलचस्पी है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। ये कहानी हमें भेजी है हमारे सब्सक्राइबर रिया ने। अगर आप भी चाहते हो कि आपकी कहानी मैं मेरे वीडियोज़ में बताऊँ तो मैंने डिस्क्रिप्शन में एक ईमेल आईडी दिया है। उस ईमेल आईडी पर आप अपनी कहानी मुझे भेज सकते हो। वो लड़की उस दिन भी रोज की तरह अपने काम पर आई थी। सब कुछ एकदम यूजुअल था। उसने अपना रूट फॉलो करना शुरू किया। पहले फ्लोर पर बाथरूम साफ करने लगी। कॉरिडोर एकदम खामोश था। पहला बाथरूम खत्म करके जब वो दूसरे बाथरूम की तरफ बढ़ी तब उसे कुछ अजीब लगा। उसने कॉरिडोर के कोने से एक अजीब सी हरकत महसूस की। एक यंग लड़की कॉर्नर के पीछे से उसे झांक रही थी। लेकिन कुछ ही पल बाद वो लड़की जैसे दिखने वाली फिगर वहां से गायब हो गई। रिया को ऐसा लगा कि शायद वो उसकी कोवर्कर थी या फिर उसको वहम हुआ होगा। रिया कंफ्यूज हो गई। उसने दोबारा देखा, लेकिन वहां सिर्फ एक सफेद दीवार थी, ना कोई पोस्टर, ना कोई शैडो जिससे कि उसको वहम हो सके। उस पल उसके दिल की धड़कन तेज हो गई, लेकिन उसने अपना काम जारी रखा, ये सोच के कि शायद उसका दिमाग उसके साथ खेल रहा है। कुछ देर बाद जब वो डस्टबिन का प्लास्टिक बैग निकाल कर उसमें नया बैग डाल रही थी तो उसका चेहरा दीवार की तरफ था। उसने झुककर डस्टबिन का प्लास्टिक का बैग बदलना चाहा, लेकिन अचानक उसका शर्ट पीछे से किसी ने खींच लिया। उसको लगा कि कोई कोवर्कर उसके साथ मजाक कर रहा है। उसने तुरंत मुड़कर देखा, पर कॉरिडोर बिल्कुल खाली था। ना कोई पेशेंट, ना कोई कोवर्कर, सिर्फ सन्नाटा था। उसके मुंह से बिना सोचे निकल गया, कौन है? लेकिन जवाब में सिर्फ गहरा सन्नाटा था। उसके हाथ थोड़े कांपने लगे, लेकिन उसने खुद को संभाला और जल्द से जल्द अपना काम खत्म करके वहां से निकलने का सोचा। हर स्टेप पर उसे लगता था कि जैसे कोई उसके पीछे चल रहा हो। वो लड़की का चेहरा बार बार उसके मन में फ्लैश हो रहा था। वो अजीब सी आंखें जो इंसान जैसी होकर भी एकदम खाली से नजर आ रही थी। उस रात उसने अपना रूट जल्दी से खत्म किया और बिना पीछे देखे हॉस्पिटल से निकल गई। कुछ चीजें हमारे आसपास होती है जो हमें दिखती नहीं, लेकिन वो हमें देख रही होती है। एक दिन एक लड़का अपने काम के ब्रेक पर बाहर गया था। हमेशा की तरह उसने अपनी एक सिगरेट निकाली और अपने टीममेट के साथ एक कॉर्नर में खड़ा होकर बातें करने लगा। दिन एकदम आम था, सब कुछ एकदम नॉर्मल चल रहा था। थोड़ी देर बाद एक औरत जो किसी और डिपार्टमेंट में काम करती थी उन दोनों के पास आई और कैजुअल सी बातचीत शुरू हो गई। ये उनका रूटीन था। दिन भर के छोटे छोटे ब्रेक में वो हल्के फुल्के गुफ्तगू करते रहते थे। उस वक्त सब कुछ बिल्कुल यूजुअल लग रहा था, जैसे हमेशा होता था। जब वो तीनों अपनी बातें करके अलविदा कहकर अपने ऑफिस की तरह जाने लगे, तभी उनकी नजर कार पार्किंग पर पड़ी। वहाँ एक एम्बुलेंस खड़ी थी और उसके साथ दो पुलिस की गाड़ियां भी थी। दोनों दोस्त हैरान हो गए और बिना कुछ सोचे सीधे अपने ऑफिस फ्लोर पर चले गए। अंदर जाते ही उन्होंने पूछा कि बाहर इतना हंगामा क्यों है। किसी ने कहा एक औरत किसी डिपार्टमेंट के वॉशरूम में बेहोश मिली थी और उनकी मौत हो चुकी थी। वो वही औरत थी जो उन दोनों के साथ कुछ देर पहले बातें करने आई थी और ये सब 1 घंटे पहले का इंसिडेंट था। इतना ही नहीं, एक विनय नाम का लड़का रात में अपने बिस्तर पर सो रहा था। बहुत ज्यादा डिनर करने की वजह से रात में उसे नींद नहीं आ रही थी। वो जब टहलने अपने रूम से जब बाहर निकला तो उसने अपने दादी जैसे दिखने वाले एक औरत को अपने घर के कोने में रखी चेयर के पास में देखा। बात तो तब डरावनी हो गई जब उस दादी जैसे दिखने वाले औरत ने उस विनय को बालकनी से कूद जाने के लिए कहा। ये हमारे सब्सक्राइबर की रियल लाइफ स्टोरी है और इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई है। इस वीडियो को मैं आपको जरूर रिकमेंड करूंगा और अगर ये आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना।